काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। देवरिया के बीआरडी पीजी कॉलेज में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों और स्वयं सेविकाओं ने महाविद्यालय परिसर में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य छात्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज में स्वच्छता की महत्ता को स्थापित करना था। एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रद्योत कुमार सिंह ने कहा, जैसे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, उसी तरह स्वच्छ परिवेश में स्वस्थ शरीर का विकास होता है। जब तक हम स्वयं अपने स्वभाव और संस्कार में स्वच्छता को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम दूसरों को प्रेरित नहीं कर सकते। हमें अपने घर के साथ साथ आस पड़ोस में भी स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। डॉक्टर सिंह ने यह भी कहा कि स्वच्छता एक प्रकार की सेवा है और सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है, इसलिए निसंकोच होकर साफ सफाई को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। कार्यक्रम में महाविद्यालय के अन्य शिक्षकगण भी उपस्थित रहे। उन्होंने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। किस तरह का कार्यक्रम है? यह भारत सरकार द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक जो मनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना की महाविद्यालय की इकाई के स्वयंसेवक और स्वयंसेविका अपने आसपास साफ सफाई करके एक जन संदेश प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, वैसे ही स्वच्छ घर में स्वस्थ शरीर का विकास होता है। तो इसी के तहत हम 15 दिनों तक अनवरत यह साफ सफाई का कार्यक्रम करेंगे। स्वच्छता ही सेवा है, यह संदेश देंगे। क्या शुभ नाम पड़ेगा? मैं डॉक्टर प्रद्योत कुमार सिंह, राष्ट्रीय सेवा योजना का महाविद्यालय का कार्यक्रम अधिकारी हूँ। कौन सा कॉलेज है? बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया। गाजीपुर के नगर पालिका परिषद ने झंडातर मोहल्ले के निवासियों के लिए राहत का रास्ता साफ कर दिया है। लगभग 10 सालों से नरकी जीवन जी रहे इस मोहल्ले के लोग अब चैन की सांस ले सकते हैं। नगर पालिका ने इलाके के बड़े नाले पर अतिक्रमण कर बनाए गए 6 मकानों के मालिकों को 24 घंटे के भीतर मकान खाली करने का नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के साथ ही नगर पालिका के कर्मचारियों ने अनाउंसमेंट कर चेतावनी दी कि अगर मकान खाली नहीं किया गया तो मकान मालिक खुद जिम्मेदार होंगे। मामला नगर पालिका क्षेत्र के झंडातर मोहल्ले का है, जहां लगभग 8-10 साल पहले एक स्थानीय व्यक्ति ने शहर के पानी निकासी के लिए बने बड़े नाले पर कब्जा कर मकान बना लिया था। इस कब्जे के चलते हर बारिश के मौसम में पूरा मोहल्ला तालाब में तब्दील हो जाता था, जिससे वहां के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नगर पालिका की लापरवाही के कारण इस अतिक्रमण के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। हालांकि 2019 में हाईकोर्ट ने इस मामले पर नगर पालिका और अतिक्रमणकारियों को आपसी बातचीत से हल निकालने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस साल बारिश न होने के बावजूद पूरा मोहल्ला गंदगी और कीचड़ से भर चुका है। नगर पालिका ने पानी निकासी के लिए 5 जनरेटर और मोटर लगाए थे और लाखों रुपए का ब्लीचिंग पाउडर भी छिड़का गया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इस बीच मोहल्ले के कुछ निवासियों ने हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल की। हाल ही में इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर पालिका से 2019 की कार्रवाई का स्टेटस मांगा। अगली सुनवाई 22 सितंबर को निर्धारित की गई है, जिसके बाद नगर पालिका ने अतिक्रमणकारियों को 24 घंटे में मकान खाली करने का निर्देश जारी किया है। श्याम चौधरी ने बताया, हमने लंबे समय से इस समस्या का सामना किया है और अब जाकर प्रशासन की नींद खुली है। हम उम्मीद करते हैं कि नगर पालिका इस बार अतिक्रमण हटाने के अपने फैसले पर कायम रहेगी। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिता वरुण ने बताया, यह मामला सार्वजनिक हित से जुड़ा है और अतिक्रमण को हटाना जरूरी है ताकि जान माल की हानि ना हो। हमने अतिक्रमणकारियों को पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन अब सख्त कदम उठाते हुए मकानों को खाली कराने और तुड़वाने का नोटिस जारी किया गया है। पानी लगने की समस्या थी नगर पालिका द्वारा, तो इसमें जो लोगों द्वारा PIL दाखिल किया गया था, क्या कोर्ट में क्या सुनवाई हुई है, क्या बताएंगे इसके बारे में? यहाँ के लोग जब स्थानीय लोगों के द्वारा समस्याएं उत्पन्न हुई तो ये लोग गए यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी के यहाँ, DM के यहाँ गए, SDM के यहाँ गए। कोई सुनवाई न होने के पश्चात 10 सितंबर को यहाँ के लोग हाईकोर्ट मूव किए। हाईकोर्ट में कल के डेट में हायरिंग थी 19 तारीख को, तो कोर्ट ने पुराना स्टेटस पूछा है। कोर्ट ने मानिक चंद वर्मा
पत्नी सुमित्रा देवी जो हैं, उनको एक समय दिया गया था 5 हफ्ते का, उसमें 2019 में, कि आप उसमें नगर पालिका के ईओ के यहाँ जाके अपने से बताइए उनको। उसमें क्या हुआ कि सुमित्रा देवी अपना पक्ष रखने नगर पालिका नहीं गई, और न ही नगर पालिका उसको सुनने के पश्चात उस पर कार्रवाई करी आज तक। तो कोर्ट आज उस रिपोर्ट मांगी है कोर्ट, फिर परसों हायरिंग उसकी है, यानी कि 22 तारीख को हायरिंग करी है। मामला क्या कर रही थी? नगर पालिका के द्वारा तो पहले से ही नोटिस जारी किए चले जा रहे हैं। एक्चुअली ऐसा हुआ है कि झंडा पर से जो मेन नाला निकल रहा है उसके ऊपर मानिक चंद वर्मा जी का और उधर से जो मकान है वो पहले से पूर्व से बने हुए हैं, और ये एक तरह से सार्वजनिक रूप से अतिक्रमण की श्रेणी में भी आता है। और वो नाले की शायद कोई दीवार टूटने की वजह से वो सारा नाला ब्लॉक हो गया है। ठीक, नाला ब्लॉक होने की वजह से जो नाली का पानी है वो क्रॉस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पानी ऑब्वियसली नीचे नींव में धंस रहा होगा, जिससे वो गिराऊ हालत में हो गया है। इस कारण से उसको निकलवाया जाना, उसको तोड़वाया जाना अति आवश्यक है, जिससे एक तो जान माल की हानि भी ना हो, और जो झंडा तर वाली जो सड़क है उस पे जो आप लोगों ने भी देखा होगा कि लगातार पानी भरा हुआ है, उसकी भी समस्या से समाधान मिल सके। मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने 29 अगस्त को हृदयपुर जाने वाली सड़क के किनारे डीएफसीसी रेल लाइन निर्माण के पास गड्ढे में मिले महिला के शव की हत्या का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी मुराहू यादव को प्लांट डिपो हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। आयोजित प्रेस वार्ता में सीईओ पीडीडीयू नगर आशुतोष ने बताया कि 30 अगस्त को महिला का शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई थी। महिला के भाई गजाधर यादव की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने साक्ष्य जुटाए और अभियुक्त मुराहू यादव का नाम सामने आया। गिरफ्तारी के बाद मुराहू ने स्वीकार किया। ये सब क्या है पूरा मामला? जनपद चंदौली में दिनांक 30/8/2024 को दर्ज एक शिकायत के अनुसार एक महिला जो कि हृदयपुर नामक ग्राम जो कि चौकी क्षेत्र चंदासी थाना मुगलसराय अंतर्गत आता है में मृतक हो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मामले का संज्ञान लेके विधिक कार्यवाही के क्रम में थाना मुगलसराय द्वारा अपराध पंजीकृत कर तथा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम गठित कर मामले की जांच पड़ताल की गई। जानकारी के अनुसार आज दिनांक 20/9/2024 को यह ज्ञात हुआ कि मृतका की मृत्यु उसके गांव के ही एक व्यक्ति जो कि मुराहू नामक व्यक्ति बताया गया है के द्वारा करी गई है। उसको गिरफ्तार कर उस पे अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु कार्यवाही थाना अंतर्गत प्रचलित है। दुल्हीपुर महाबलपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा और किसान न्याय मोर्चा द्वारा कैंडल मार्च निकालकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध महाबलपुर क्षेत्र में 6 लेन सड़क चौड़ीकरण और मकानों के ध्वस्तीकरण को लेकर किया गया। मोर्चा के संरक्षक रतन कुमार श्रीवास्तव के पीड़ित दुकानदारों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 22 महीनों से मोर्चा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से लगातार गुहार लगा रहा है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। रतन कुमार श्रीवास्तव ने सवाल उठाया कि मुगलसराय में 4 लेन सड़क बनाई जा रही है, जबकि दुल्हीपुर महाबलपुर में 6 लेन का प्रस्ताव क्यों रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार का सौतेला व्यवहार है। श्रीवास्तव ने सरकार से मांग की कि सर्विस लेन और पाथवे को हटाकर डिवाइडर की चौड़ाई कम की जाए, जिससे मकानों और दुकानों का ध्वस्तीकरण न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक इस मुद्दे का हल नहीं निकलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। मोर्चा के संयोजक एडवोकेट महेंद्र यादव ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा और धरना दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस कैंडल मार्च में मुख्य रूप से महेंद्र यादव, रतन कुमार श्रीवास्तव, चितरंजन सोनकर, डॉक्टर RK शर्मा, शमीम मिल्की, इंद्रजीत शर्मा, कृष्णाकांत यादव, गोपाल शर्मा समेत बड़ी संख्या में पीड़ित दुकानदार और स्थानीय नागरिक शामिल थे। सर, आज अब दुल्हीपुर में महाबलपुर दुल्हीपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा के तहत जो है आज आपने ये कैंडल मार्च निकाला है, क्या वजह है उसका? ऐसा कैंडल मार्च निकालने का हम लोग का आशय ये है कि सूती सरकार को जगाया जाए
और जो कानून कायदे हैं उसके अनुसार कार्य करने के लिए हम लोगों ने सरकार को संकेत रूप से आज कैंडल मार्च निकाला। किसान न्याय मोर्चा माहौलपुर संघर्ष बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज ये निकाला गया है। और इसके पहले डीएम से जो वार्ता हुई थी उसके तहत समिति भी बन चुकी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दिया है। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय डीएम में हम लोगों ने कहा था डीएम साहब के सामने कि जो चौड़ीकरण में मुगल सराय 4 लेन है तो बनाए माहौलपुर दुलहीपुर में क्यों नहीं। डीएम साहब ने इस पर कहा था कि हम शासन को लिखेंगे, विचार करेंगे, लेकिन हम समिति बना देते हैं। जितने लोग विस्थापन होंगे, जिनके मकान घर द्वार टूटेंगे, उनको आज पर ला कानून जो शासनादेश है उसके मुताबिक प्रतिकर के लिए शासन को हम लिख करके मूल्यांकन करा कर देंगे। जैसे कि अभी तक डीएम साहब ने उस कार्यक्रम में मात्र नाप जोख हुआ है। समिति की रिपोर्ट अभी आई कि नहीं आई हम लोग को अवगत नहीं कराया गया। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के पिलौरीपुर गांव में 18 सितंबर को कुएं से किन्नर का शव बरामद होने के मामले में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हत्या से कुछ दिन पहले किन्नरों के 2 गुटों में क्षेत्र के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद का बदला लेने के लिए किन्नर चांदनी की हत्या कर शव को कुएं में छिपा दिया गया था। 18 सितंबर को मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के पिलौरीपुर गांव में कुएं से एक शव मिलने की सूचना पर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और उसकी पहचान की कोशिश की। जांच के दौरान यह पता चला कि मृतका किन्नर चांदनी थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 17 सितंबर को कछुआ थाने में उसकी मां चमेली देवी द्वारा दर्ज कराई गई थी। एसपी सिटी ने बताया कि चांदनी और शहनवाज नामक किन्नर गुटों के बीच क्षेत्र के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद बदला लेने की नीयत से शहनवाज गुट ने चांदनी की हत्या की योजना बनाई। हत्या के दिन चांदनी से दोस्ती का नाटक करते हुए उसे अगवा किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। शव को ऑटो रिक्शा से ले जाकर मिर्जा मुराद के एक कुएं में फेंक दिया गया ताकि साक्ष्य को मिटाया जा सके। इस हत्याकांड में शामिल 6 आरोपियों में से 3 ऋतिक मौर्य, अजय मौर्य और विशाल सरोज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 अन्य आरोपी जिनमें किन्नर, शहनाज, जूली और आशीष शामिल हैं, अभी फरार है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए ऑटो रिक्शा, मृतिका का मोबाइल और एक अन्य मोबाइल बरामद कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये एक चंदन पटेल नामक व्यक्ति का शव था और ये थाना रोहनिया जनपद बनारस का रहने वाला था। इसका शव जो है पिलौरी गांव में ही मिर्जा मुराद थाने में बरामद हुआ। और प्रकरण पूरा ये था कि 17 तारीख को ये लोग आए थे, इसके परिवार वाले। इसकी मदर ने इसकी अपहरण की और इसकी मृत्यु की तहरीर दी थी। उस पर थाना कछुआ में मुकदमा पंजीकृत किया था और उसमें थाना अध्यक्ष और सीओ सदर और बहादुर इनके नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और इसका शीघ्र अनावरण करने के लिए हमारे एसपी महोदय ने निर्देश दिए। उसी क्रम में पूरी टीम, एसओजी, सर्विलांस टीम और थाने की टीम नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी के, इन्होंने वर्कआउट किया कि कहाँ पे है, क्या है, किस तरीके से है। तो ये प्रकाश में आया कि इसका जो 2 लोग जो इसमें नामजद किए गए थे, उन लोगों ने उनके साथ मिलकर और लोगों ने इसका अपहरण करके इसको मार के कुएं में जो बनारस क्षेत्र में पड़ता है उसमें फेंक दिया है। तो वहाँ मॉर्निंग में 18 तारीख के जाके इसको रिकवर किया गया और इसमें इसी घटना के अनावरण क्रम में 3 लोगों को पुलिस के द्वारा कल गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आज जेल भेजा जा रहा है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर चंदौली के केशवपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक मैना उर्फ महेंद्र प्रजापति के परिजनों से मुलाकात की। गौरतलब है कि 19 अगस्त को मैना प्रजापति का शव गांव के तालाब में मिला था, जिसके बाद से यह मामला चर्चा में है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने घटना के 18 दिन बीत जाने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पुलिस की ढिलाई पर सवाल उठाते हुए कोतवाल गगन राज को फटकार लगाई। मैना प्रजापति की हत्या के मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। परिजनों से बातचीत के दौरान मंत्री ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय दिलाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। इस दौरान अनिल राजभर ने पुलिस प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। वाराणसी में एमएसएमई क्षेत्र पर केंद्रित प्रमुख डेटा टेक एनबीएफसी यूरो कैपिटल ने आज उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति एंट्री की घोषणा की है, जो राज्य के उभरते एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि यह घोषणा यूरो कैपिटल के संस्थापक और प्रबंध निदेशक सचिंद्र नाथ द्वारा वाराणसी उनके गृह नगर में आयोजित एक विशेष एमएसएमई कॉन्क्लेव के दौरान की है। बता दें कि इस कॉन्क्लेव में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ICSI, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन, भारतीय उद्योग संघ IIA, महानगर उद्योग व्यापार समिति और नगर उद्योग व्यापार समिति सहित विभिन्न उद्योग निकायों के सदस्यों ने भाग लिया। वहीं यूरो कैपिटल के इस MSME कॉन्क्लेव की शोभा मुख्य अतिथि अनिल राजभर, श्रम एवं रोजगार मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और विशिष्ट अतिथि LBS यादव, संयुक्त निदेशक MSME DI ब्रांच वाराणसी ने बढ़ाई है। वहीं इसके बाद यूरो कैपिटल की MSME संपर्क रिपोर्ट का अनावरण किया गया। इस दौरान सचिंद्र नाथ ने उत्तर प्रदेश के MSME क्षेत्र के राज्य की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वाराणसी में जन्मे और पले बढ़े होने के नाते मैंने उत्तर प्रदेश की असीम संभावनाओं को करीब से देखा है। यहाँ का MSME क्षेत्र नवाचार और उद्यमिता का एक पावर हाउस है, फिर भी यह काफ़ी हद तक अप्रयुक्त है। 2018 में मैंने यूग्रो की स्थापना की और हमारा उद्देश्य है कि यूग्रो को हम MSME फाइनेंसिंग की एक बहुत बड़ी कंपनी बनाएं। हमारे देश में MSME की ऋण की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। 90 लाख करोड़ से ज़्यादा ये जो ऋण की समस्या है, इसको समाधान करने के लिए एक नए तरह की सोच और विचार की आवश्यकता है। विगत 3 वर्षों में हमने 3000 करोड़ के आसपास की पूंजी जुटाई। 10,000 करोड़ से ज़्यादा की हमारी लोन बुक है। 1.5 लाख से ज़्यादा MSME कस्टमर को हमने लोन दिया है। 50 से ज़्यादा हमारे बैंक पार्टनर हैं और हम इस जर्नी में पिछले विगत 3-4 वर्षों में अब हमको ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश उल्टे प्रदेश से उत्तम प्रदेश में बदल गया है और यहाँ के जो लघु और मध्यम इकाइयाँ हैं, इनका जो विकास है वो बहुत तेज़ी से प्रगति करेगा। इसलिए हम पूरे फुल फोर्स के साथ यूपी में एक्सपैंड कर रहे हैं। बनारस मेरा प्रिय है, मेरे अपना घर है, तो यहाँ के व्यापारियों के लिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है और इसको हम बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं।